नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे अखंड साधना, मां की आराधना। नवरात्र शुरू होने के साथ ही जहां महानगरों, शहरों और गांवों में भक्ति की रसधारा बह रही है, तो वहीं देवी मंदिरों से सुबह से देर रात तक जहां भक्तिपूर्ण गीत संगीत वातावरण को भक्ति से सराबोर किए रहते हैं। नवरात्र के पहले दिन देवी के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह भोर पहर से ही श्रद्धालु मंदिरों का रुख किए दिखे हैं। महिलाएं, परिवारों, खासकर बच्चों सहित नंगे पैरों के मंदिर की ओर बढ़ते दिखे हैं। श्रद्धालुओं की टोली जय अम्बे गौरी, मैया जय अम्बे गौरी और ऊंचे पर्वत, भवन निराला आदि देवी गीत गाती मंदिरों की ओर बढ़ती है। साथ ही मंदिरों के आसपास मां के जयकारे भी गूंजते रहे हैं। मंदिर क्षेत्रों में सजी फूल, चूनर और प्रसाद सहित अन्य सामग्री की दुकानों पर जुटी भीड़ मेले जैसा दृश्य बना रही है। इधर हिंदुत्व के बड़े चेहरे के तौर पर पहचान रखने वाले भगवाधारी सूबे के मुख्यमंत्री ने नवरात्रों के बीच पड़ रही ईद के दौरान कानून व्यवस्था मुकम्मल रखने के निर्देश पहले से ही जारी कर दिए हैं। अब उन्होंने रामनवमी पर जहां आपको बता दें कि मंदिरों के आसपास मांस मदिरा की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं इतना ही नहीं, सभी जिलों में 5 अप्रैल से शुरू होकर रामनवमी के दिन तक रामचरितमानस का अखंड पाठ भी कराया जाएगा। महाकुंभ 2025 के जरिए सनातन संस्कृति के पुरोधा की इमेज बढ़ाने में सफल योगी आदित्यनाथ के निर्देशों की देवी भक्तों सहित अन्य जगहों पर सराहना हो रही है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा और अलग अलग जगहों से जानेंगे मंदिरों का हालचाल कि आखिर किस तरीके से जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सुबह से ही मंदिरों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। और सुबह से ही मंदिर पहुंचने लगे हैं श्रद्धालु। इसी खबर पर अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। भगत सिंह बांदा से हैं और हमारे साथ में केशवानंद शुक्ला रायबरेली से हमारे संवाददाता हैं। अनिल मीणा हमारे साथ में हैं बुलंदशहर से। सुरेश सविता कानपुर से। संदीप थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले सुरेश का रुख कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, संदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, लखनऊ से संवाददाता हैं। सबसे पहले संदीप का ही रुख कर लेते हैं। संदीप, नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मां दुर्गा के भक्त सुबह से ही लगातार मंदिरों का रुख कर रहे हैं। चारों ओर जय मां अम्बे के जयकारे सुनाई दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ओर से जो फरमान एक जारी किया गया कि मंदिरों के आसपास जो मीट की दुकानें हैं उन्हें बंद रखा जाएगा और साथ ही साथ क्योंकि ईद का भी त्योहार है और ईद के त्योहार को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के निर्देश भी उनकी ओर से जारी कर दिए गए हैं। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल गरिमा, देखिए आज से नवरात्रि का पहला त्यौहार है वो शुरू हो चुका है। यानी कि आज जो है माँ शैलपुत्री की आराधना जो है सभी करते हैं। यानी कि आज के दिन अगर बात करते हैं तो लोग जो है मंदिरों में काफ़ी लंबी लंबी कतारें लगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इनको लेकर के साफ तौर पर साफ सफाई को लेकर के, मंदिर के आसपास के प्रांगण की साफ सफाई को लेकर के और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कड़े इंतजाम करने के निर्देश जो है अधिकारियों को दिए हैं।
साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो आसपास जो मंदिर के आसपास जो दुकानें हैं मीट मछली की या कह ले कि इन सभी की दुकानें हैं इनको बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ में साफ तौर पे ईद का त्यौहार है तो ये भी माना जा रहा है कि इनकी भी बिक्री बहुत तेजी से होनी है। तो ऐसे में फिलहाल आज के पहले नवरात्रि और खास तौर पे मंदिर के आसपास के जो स्थान हैं वहां पर इन दुकानों का संचालन नहीं होगा, उसको बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ मंदिर से दूर हैं दुकानें वो खुली रहेंगी। बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर जो है बिल्कुल बिना किसी पर्दे के या बिना किसी ढके हुए इन दुकानों का जो है संचालन किया जाता है, उस पर पुलिस की तरफ से नजर रहेगी। साफ तौर पे उन्हें जो है पूरी तरीके से कि आप अपनी दुकान के बाहर पर्दा बाकायदा लगा के रखिए और जो उसका गंदा पानी है उसको रोड पर मत फेंकिए और उसको कहीं ऐसी जगह पे फेंकिए जहां पर किसी का पैर ना पड़ता हो। यानी कि अगर कोई मंदिर जाना चाह रहा है और रास्ते में अगर कोई दुकान पड़ जाती है तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का मन जो है वो खंडित होगा। साफ तौर पे उसका मन में भी यही एक आएगा, विचार आएगा कि हम ये गंदा पानी जो है मैं अपने पैरों से कुचल गया हूं तो मंदिर कैसे जाऊं। तो तमाम तरीके की चीजों को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां कहीं भी ये बूचड़ खाने चल रहे हैं, जहां कहीं भी ये दुकानें चल रही हैं, उनको प्रॉपर तरीके से देख रेख की जाए। क्योंकि अगर बाहर अगर वो दुकान कहीं रोड पर खोले हैं तो उसको आप पर्दे से ढक के रखेंगे, वो जो गंदा पानी होगा या गंदा जो सामग्री होगी उसको एक ऐसी जगह पे फेंकेंगे जहां पर किसी के पैर या वो रास्ते में ना आए। तो इस जगह की व्यवस्था की गई। साफ तौर पे मंदिर के आसपास ये व्यवस्थाएं की गई हैं। चौराहों पर जो जहां पे दुकानें हैं वहां पर भी उनकी केयरिंग मतलब देख रेख किया गया है कि ऐसी जगह पे जहां किसी व्यक्ति को मतलब कहने का मतलब कि असुविधा ना महसूस हो, ऐसी चीज पे विशेष तौर पे ध्यान रखा जाए। तो गरिमा साफ तौर पे सीएम योगी के जो निर्देश हैं उसको जो है अधिकारी भी सड़कों पर पालन करते हुए दिख रहे हैं और साफ तौर पे जो चौराहे हैं महत्वपूर्ण चौराहे हैं उन चौराहों पर पुलिस को लगाया गया है और मंदिर के आसपास पुलिस को लगाया गया है। अगर ये कहीं दुकानें ऐसी बनी हैं उनको बंद कराने के भी निर्देश अधिकारी जो मिले हैं उस पर कार्रवाई करते हुए नजर भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर उनकी ओर से लगातार कार्रवाई जारी है और लौटेंगे आपके पास में और संवाददाता हमारे साथ में है भगत सिंह हमारे साथ में है, उनके पास जाएंगे। संदीप, शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। भगत का रुख कर लेते हैं, संवाददाता बांदा से हैं। भगत, बांदा में कैसी स्थितियां हैं? मंदिरों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दी और क्या आसपास की दुकानों को जिनको बंद कराने का निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से है उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास में? और अभी थोड़ी देर साफ सफाई चल रही है, इसलिए यहाँ मंदिर को लोगों के दर्शनों के लिए थोड़ी देर के लिए रोका गया है। और आज नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन भी सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ नंगे पैर मंदिरों की तरफ देखी जा सकती है। अगर बात करें बांदा के महसी देवी मंदिर की या काली देवी मंदिर की या विंध्यवासिनी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। लोग नंगे पांव, आस्था का ये आलम है कि लोग नंगे पांव मंदिरों तक पहुंच रहे हैं। कंकड़ पत्थर सारे से कष्टों को सहते हुए भक्त मंदिरों में देवी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जिस तरह अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिरों के लगभग 500 मीटर की रेंज में खुलने वाली सभी तरह की मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगा रखा है, रोक लगा रखी है। कोई भी दुकानें यहाँ भगत, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है ठीक तरीके से हम तक, आपके पास में लौटेंगे और संवाददाता हैं पहले उनका रुख कर लेते हैं। भगत, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, इसको ठीक किया जा रहा है, आपके पास वापस आएंगे। केशवानंद शुक्ला हमारे साथ में हैं रायबरेली से, उनका रुख कर लेते हैं। केशवानंद, 9 दिन आस्था का महापर्व नवरात्रि का पर्व चलने वाला है, लेकिन उससे पहले खास तैयारियां मंदिरों में की गई हैं। गजब का उत्साह, उमंग और भक्ति से सराबोर भक्त लगातार मंदिरों का रुख कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि अलग अलग जगहों पर अखंड पाठ कराया जाएगा। मंदिरों के आसपास जो मीट की दुकानें हैं उन्हें बंद रखा जाएगा। क्या इसका पालन किया जा रहा है और मंदिरों के आसपास कैसी व्यवस्था आज देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। मां शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना की जा रही है। रायबरेली में जो दुर्गा मंदिर है वहां पे देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम कर दिए गए। महिला पुलिस बल की तैनाती की गई है। विदाउट ड्रेस में जो है यहाँ पे सिविल ड्रेस में भी पुलिस की तैनाती की गई है। वो चाहे छोटे मंदिर हो या बड़े मंदिर हो, सभी जगह जो है प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं।
आज मां शैल पुत्री की पूजा अर्चना की जा रही, आराधना की जा रही है, जिसको लेकर के इस समय मौजूद है रायबरेली जिले के अखिलेश्वरी दुर्गा मंदिर में, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भक्त है उनके द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो ईद का भी पर्व है, तो ईद के पर्व को लेकर के प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। सरकार की अगर बात की जाए तो भी पूरे प्रमुख दिखाई दे रही है। और आपको बता दें सबसे बड़ी बात है कि इस बीच देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया और इस निर्देशों के तहत उन्होंने कहा है कि जो भी मंदिर होंगे, मंदिर के और प्रांगण के आसपास जो भी है वो साफ सफाई रखी जाएगी। किसी भी प्रकार की जो मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर जो भी मांस मछली की दुकानें होंगी उसको खोला जाएगा। बाकायदा उसके परिधि में कोई भी अगर दुकानें आ रही है तो उसको बंद करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि कल ईद का पर्व है। और इस बीच देखा जाएगा जो भी मीट की दुकानें खुली रहती है उसमें किसी भी प्रकार के जो पर्दे हैं वो नहीं लगाए जाते, उसको लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर के जो भी उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारी हैं उनको निर्देश जारी किया गया। इसी को लेकर के रायबरेली में भी लगातार देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही है। वो चाहे नवरात्रि के पर्व को लेकर के हो या ईद के पर्व को लेकर के हो, प्रशासन सड़कों पे उतर रहा है और जो दुकानें हैं वो गंदगी किसी भी प्रकार की ना फैला सके उसको लेकर के भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मंदिर के आसपास साफ सफाई के दिशा निर्देश दिए गए हैं और देखा जाए तो नगर पालिका की टीम के द्वारा मंदिरों में साफ सफाई कराई जा रही है और जो भी मांस की दुकानें हैं उनको 500 मीटर के अंदर जो भी परिधि के जो मंदिर के परिधि में आते हैं उनको बंद करने के आदेश दिए गए हैं। उनसे जो 500 मीटर की दूरी पे जो भी दुकानें वो भले ही खुले रहे, लेकिन उसके अंदर आने वाली जो भी दुकानें हैं उनको बंद करने के आदेश दिए। इसको लेकर के जो है प्रशासन सड़कों पे उतर रहा है, लोगों से मुलाकात कर रहा है। और अगर आपको बता दें कि ईद और नवरात्रि के पर्व को लेकर के सभी धर्मगुरुओं के साथ पहले ही जिला प्रशासन ने पीस कमेटी की बैठक की है और शांतिपूर्ण त्योहार मनाए जाने को लेकर के लोगों से अपील की है। गरिमा, बिल्कुल, लगातार शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार मनाए जाने की अपील लगातार प्रशासन भी कर रहा है। लौटेंगे आपके पास में अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, बुलंदशहर की क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई? मंदिरों में भक्तों का किस कदर जमावड़ा देखने को मिल रहा है? क्या चारों ओर मां के जयकारों से जो माहौल है वो भक्तिमय होता हुआ दिखाई दे रहा है? अनिल, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, आपकी आवाज ठीक तरीके से हमको नहीं मिल पा रही है। लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में कुछ और संवाददाता बने हुए हैं। सुरेश सविता का रुख कर लेते हैं, कानपुर से हमारे संवाददाता हैं। सुरेश, बहुत स्वागत आपका। सुरेश, क्या कहना चाहेंगे? कानपुर में माता के मंदिरों में किस कदर भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है? मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार क्या प्रशासन उसका पालन कर रहा है? आसपास की जो मीट की दुकानें हैं क्या वो बंद हैं? पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? मैं देख पा रही हूँ कि आप मंदिर में ही मौजूद हैं। जी गरिमा, देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस समय हम लोग कानपुर के सुप्रसिद्ध माँ दुर्गा माता मंदिर में मौजूद है, जो कि गोविंद नगर में। बताते हैं यहाँ पर आने से ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ का नाम लेने से ही लोगों के जो बहुत दिनों के कष्ट गरिमा वो भी दूर हो जाता है। लेकिन आज हम लोग बात करें नवरात्रि का पहला दिन और नवरात्रि के पहले दिन लोगों का सुबह से ही यहाँ जमावड़ा लगा हुआ, क्योंकि दूर दूर से दर्शन करने माता रानी का आशीर्वाद लेने आए हैं। अगर हम लोग बात करें कानपुर में यही प्रशासन की, तो प्रशासन ने भी यहाँ पर उच्च इंतजाम गरिमा किए हुए, दूर दूर तक जो चौक चौबंद व्यवस्था वो की हुई, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से भी मंदिर पर नजर रखी जा रही, ताकि आने जाने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की गरिमा दिक्कत ना हो। अगर हम लोग बात करें यहीं पर ईद को लेकर के मांस और मीट की दुकानें, तो मंदिर से कम 3 से 4 किलोमीटर तक की दूरी को उस चीज को हटा दिया गरिमा, ताकि आने वाले जाने वाले किसी भी दर्शन यात्री को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। गरिमा, अब हम सबसे पहले आपको यहाँ पर मंदिर की नीचे
कई एक लोग मेरे साथ खड़े हैं, एक एक कर इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर में लगभग सुबह से कितने लोग दर्शन कर चुके हैं और अभी दर्शन करने के लिए कितने लोग आने वाले हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगेंद्र सहगल है। सहगल जी, मेरा टेली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, आज नवरात्रि का पहला दिन है। पहला दिन है, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं, पहले आती है। और नवरात्र का पहला दिन जो होता है कि पूरी खेतरी बीतती है, हमारे पंजाबी मत खेतरी है, तो माता के दर्शन के लिए यहाँ पे आके मथा टेकते हैं, नारियल की भेंट चढ़ाते हैं और किस तरह से अपने प्रसाद और अरदास कराते हैं। तो देखिए गर्मा जी, इस तरीके से लोग माता के पास आते हैं, अपनी अरदास लगाती है। और भी मंदिर समिति के कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे, लगभग कितनी भीड़ होने वाली है अभी शाम तक? अभी तक हमारे मंदिर में हम 25,000 देता है। लाइन लगी हुई है, अभी भी बहुत लंबी लाइन आप देख रहे हो, जैसे कि 25,000 गर्मा जी, अब देखिए मंदिर के सचिव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कई सालों से इस मंदिर की सेवा में लगे हुए हैं, इस मंदिर की देख रेख में लगे। और इस मंदिर में अभी बताया जा रहा है 25 से 30,000 लोग अभी सुबह से दर्शन कर चुके हैं और अभी लाखों लोग दर्शन करने और आने वाले हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सराफ है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, इस मंदिर की स्थापना पार्टीशन के बाद 1953 और 54 में हुई थी। उस समय केवल एक भवन था, माता जी की बाल रूपा की स्थापना हुई थी। मंदिर इस तरह प्रगति करता गया कि हम ज्वाला जी की ये वहीं से प्रचलित करके लाई गई थी। 24 आवर ये प्रचलित है, ज्वाला जी से जोत आई, ज्वाला जी से प्रचलित होती, ये जोत प्रचलित रहती है। इस जोत के लिए जो कोई मनोकामना करता है, 24 घंटे 40 मन का हलवा जो प्रसाद चढ़ेगा, उसकी मनोकामना पूरी होती है। उसके उदाहरण है हमारे में, ऐसे ऐसे केसेस हैं जिनकी मनोकामना पूरी। कई लोगों की आंखें भी आ गई, निरंतर ये प्रगति भी गया, लोगों की आस्था श्रद्धा देख के ये आज 7-8 भवनों में मंदिर का ये रूप है। और दूर 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 से लोग एक हिस्टोरिकल टेम्पल के मंदिर में दर्शन करते हैं हर रोज। तो देखिए गर्मा, ये मंदिर समिति के लोगों को आए थे और हम आपको इधर दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से कि किस तरीके से देखिए लोग यहाँ पर दूर दूर से दर्शन करने आए। माताएं बहनें देखिए किस तरीके से ये दर्शन कर रही है। इस तरीके से देखिए लाइन लगी हुई है पूरी। अगर हम बात कर लेते हैं इनसे, माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी, कहाँ से आई दर्शन करने? कितनी देर से लाइन में लगी हुई है? आज नवरात्रि का पहला दिन है, क्या माता की मान लिया है? कृपा करे परिवार पे। तो देखिए गर्मा जी, कहीं ना कहीं तो लोगों की आस्था है माता पे, वो तो अटूट है। और मंदिर में आज सुबह से ही माता के जयकारों से मंदिर का जो द्वार है वो गूंज रहा है। और सुबह से ही लोग यहाँ पर दूर दूर से दर्शन करने आ रहे हैं और माता का आशीर्वाद पा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी सभी संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया। तो नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। सुबह से ही मंदिर पहुंचने लगे हैं श्रद्धालु और बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु जो है वो मंदिरों का रुख कर रहे हैं। चारों ओर मां के जयकारों से जो मंदिर परिसर है वो गूंजता हुआ सुनाई दे रहा है और अखंड साधना का वक्त शुरू हो चुका है। मां की आराधना लगातार भक्तों की ओर से की जा रही है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन